friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करें द भारतीय न्याय संहिता 2023 की चैप्टर 3 और सेक्शन 34 से लेकर 38 तक। सेक्शन 34 जो स्टार्ट होता है प्राइवेट डिफेंस से, ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताता है। सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है और इसमें बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, आपको वन बाय वन से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 34 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, अगर इसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है जो कि अगर प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता तो वो एक क्राइम होता, अपराध होता। तो कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करके की जाती है, ये कहा गया है। और ये बहुत अच्छी सेविंग है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर, आपके किसी भी चीज के ऊपर क्या है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे आपका बॉडी है, आपके किसी भी या कोई अनसाउंड पर्सन है, वो क्या करता है, आप पे किसी तरह का एक्ट करता है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कहता है कि सेक्शन 35 कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। एवरी पर्सन हैज राइट्स सब्जेक्ट टू अ रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37 ऑफ टू डिफेंड। सेक्शन 37 में अंतर्विष्ट जो शर्तें हैं उसके अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सके। ये राइट मिला हुआ है कि अपना शरीर है या किसी और का शरीर है, किसी और की बॉडी है, उसको सुरक्षित करने के लिए वह अपने प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो यूज कर सकता है। हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट कहता है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो आप ये नहीं है कि आप उससे कुछ कर नहीं सकते जब तक पुलिस नहीं आती या कुछ नहीं आते। आप अपना डिफेंस का जो राइट है उसको यूज कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में चोरी कर रहा है तो आप उसको क्या है, चोरी करने से रोक सकते हैं। और जो भी एक्ट उसके अंतर्गत जहां जो सही लगे उस कंडीशन में, तो उस एक्ट का यूज करके आप क्या है, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को जो चोरी की जा रही है, लूट की जा रही है, या उस पर किसी तरह का क्या है, क्रिमिनल किसी तरह का एक्ट किया जा रहा है, तो उससे बचा सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है इस जगह यूज हो सकता है। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief and criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। चाहे किसी की अपनी प्रॉपर्टी है या किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी है,
आपके खुद की प्रॉपर्टी है या किसी आपके पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, अगर वहां पे कोई चोरी होती है, किसी तरह की लूट होती है या किसी तरह का क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, तो आप उससे उस व्यक्ति को रोक सकते हैं। उसमें जो आप एक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप उस व्यक्ति को रोक सकते हैं, तो जो आप एक्ट करेंगे वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आएगा और वो क्राइम नहीं कहलाएगा, अपराध नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, द भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्लेलिस्ट में जाके, जो मैंने सेक्शन 34 से प्रीवियस जो भी मैंने सेक्शन क्लियर करे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं सेक्शन 36, जो बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्स्ट्रा। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत व्यक्ति है, जो अनसाउंड पर्सन है। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति और मत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर होगा। Jed, a person of unsound mind, attempting to kill A, Jed is guilty of no offense, but A has a same right of private defense which he would have if Jed was sane. जो या है, जो जेड है, विकृत व्यक्ति है, का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, अनसाउंड पर्सन है, और वो क्या है, इस पागलपन में जो ए है उसको मारने का प्रयत्न करता है। जेड किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यानी कि जेड के सुरक्षित होने की दिशा में रखता। यानी कि जो जेड के द्वारा किया जा रहा, जो जेड है वो अनसाउंड पर्सन है और वह क्या है, जो एक्ट कर रहा है उसको मारने का, उसमें वह अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि जो अनसाउंड पर्सन होते हैं वो अपराध के दोषी नहीं होते हैं जब तक कि वो अनसाउंड माइंड पर्सन रहते हैं। तो उस केस में जो जेड है वो अनसाउंड पर्सन होने के नाते वह अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन वो जो ए को मार रहा है, ए को मारने की कोशिश कर रहा है, तो ए के पास प्राइवेट डिफेंस का क्या है, राइट है कि वह अपने को बचा सके, और जो राइट, जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसको यूज करके जो भी वह कर सकता है उस टाइम पे वह कर सकता है और वह कोई अपराध नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ए रात्रि में, रात को एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यानी कि ए रात को एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से वो क्या है, यानी कि वह उस घर में जा सकता है। जेड सद्भावना पूर्वक ए को गृह भेदक समझकर ए पर आक्रमण करता है। जो जेड है उसे नहीं पता कि वह उस घर में जा सकता है, उसे लीगली राइट है उस घर में जाने का। तो जेड जो क्या करता है, वह ए को क्या समझ के, हाउस ब्रेकर समझ के, गृह भेदक समझकर, इसकी मैं गृह भेदक क्या होता है, हाउस ब्रेकर क्या होता है, ये सारी वीडियो में आपको बना के दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट में अदर वीडियो या वीडियो में जाके बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो जेड सद्भावना पूर्वक उसको गृह भेदक समझकर ए को एक बार आक्रमण कर देता है। यहाँ जो जेड इस भ्रम के अधीन ए पर आक्रमण करके किसी अपराध को नहीं करता है, किंतु ए
जेड के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब जेड उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो यूज किया जा सकता है अपने घर को बचाने के लिए, कोई आपके घर में जबरदस्ती घुस रहा है उसको रोकने के लिए, इस तरीके से। इसका अब समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। When an act which would otherwise be a contempt offense is not that offense by reason of the youth, the want to maturity of understanding, the unsoundness of mind, and the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception of the part of that person, every person has the same right of private defense against the act which he would give if an act was that offense। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जेड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वाज सिन। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बात करता है? सेक्शन 37 कहता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा कार्य जिसके विरोध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसपे कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो यूज नहीं किया जा सकता? यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर पति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किसी किए जाने का प्रयत्न किया जाता है उस कार्य को, तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सरलता न्याययुक्त ना भी हो तो भी वह क्या है, इसमें क्या है, प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता। Against an act which does not reasonably cause of appreciation of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under colors of his offense, through that act may not be strictly justifiable by law। नेक्स्ट है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति जो क्या है किसी तरह को गंभीर चोट की आशंका युक्ति रूप से कारित नहीं होती, सद्भावना पूर्वक अपने पद पर कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, पब्लिक सर्वेंट के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सरलता न्याययुक्त ना भी हो, लेकिन अगर सद्भावना पूर्वक उस लोक सेवक के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया गया है और उससे क्या है कोई ऐसा कार्य है जिससे कि नॉर्मली क्या है जो डेथ है या घोरपति है वो नहीं होती, तो उस केस में इसके अंतर्गत क्या है, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट यूज नहीं हो सकता। उन मामलों में जिसमें सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव recourse to the protection of the public authority। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 2 सेक्शन 37 का। किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार उतनी उपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को क्या है किसी तरीके से बांध कर रोका जा सकता है लेकिन आप उसको मार देते हो, तो ये चीज नहीं है। जितनी यूज कर सकते हैं किसी चीज को रोकने के लिए, किसी से अपना डिफेंस करने के लिए, उतनी ही चीज का जो है आप एक्ट करते हैं तो वह वैलिड है। अगर आप ये
सोची समझी तकनीक के थ्रू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके किसी को मार देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण 1 जो कहता है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए जो है काम करना है, कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक है। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार लोक सेवक पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो नहीं जानता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, और उसके एवज में वो कार्य कर रहा है, अगर वह ये नहीं नॉलेज रखता और उस केस में वह अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी या कोई गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको पकड़ के लेके जाया जा रहा है, तो इस तरीके से वह अपने को रोकता है, अपने को बचाता है, तो उस केस में लोक सेवक के ऊपर भी प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन 2 जो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए जो है किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश पर कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन ना कर दे कि उसके पास राइट है इस कार्य को करने का जिसके अधीन में कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है, रिटर्न में किसी तरह का निर्देश है, कोई ऑर्डर है, तो जब तक कि वह ऐसे जो प्राधिकार है, जो अधिकार है को मांगे जाने पर पेश ना कर दे, तब तक प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो व्यक्ति यूज कर सकता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो या पब्लिक सर्वेंट पे कोई अदर उसके ऑर्डर से क्या है कोई काम किया जा रहा है, और अगर उसे नहीं पता है कि इस तरीके से किया जा रहा है या कोई नहीं दिखाता ऑर्डर, तो उस केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है सुरक्षित रहता है। तो सेक्शन 37 में बताया गया कि कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कि जो लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते कि प्राइवेट डिफेंस है, या कोई लोक सेवक के निर्देश देते हुए कोई कार्य किया जा रहा है तो उस केस में भी आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्या है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और लीगली रूप से किया जा रहा है। लेकिन कब यूज कर सकते हैं? जब आपको नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, या कोई ऑर्डर जो है आपको पेश नहीं किया गया कि इस ऑर्डर के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने पर कब होता है? When right of private defense of body extend to causing death। अब ये जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो उस केस में भी आप डेथ के जो सेंटेंस है उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं, उस तरीके का ऑफेंस नहीं करते हैं। तो समझते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित, जो मैंने सेक्शन 37 आपको अभी बताया, उसमें जो शर्तें के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कायद करने या कोई अन्य अपहानि इतनी ज्यादा गंभीर चोट कायद करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण किसी अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है भांतियों में किसी भांति का है, यानी कि जो इसमें
आगे मैं जो आपको बताऊंगी इसके अंतर्गत कोई आता है, तो उस केस में क्या है, किसी व्यक्ति की प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज करके किसी व्यक्ति की डेथ भी कर दी जाती है या डेथ हो जाती है बाई चांस, तो उस केस में भी आप क्या है, डेथ के जो सेंटेंस है या ऑफेंस है उसका आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। तो क्या कौन कौन से जो है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन specified in section 37 to the voluntary causing of death or of any other harm to the if the offense which occasion of exercise of the right be of any of the description hereinafter in namely ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से जो है आशंका कारित होती है, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसा आक्रमण किया, ऐसा हमला किया, ऐसा प्रहार किया कि आपको लगता है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, कि अगर आपने उसमें प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया, कोई आपको क्या है किसी कुल्हाड़ी से, जो तीखी कुल्हाड़ी है उससे आपके सिर पर प्रहार करने जा रहा है और आपके पास क्या है किसी भी तरह का क्या है, चाहे आपके पास हथियार है कुछ भी है, और आप उससे पहले क्या है उसको मार देते हैं जिससे कि वो आपको ना मार पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इसने मुझे मार दिया तो मेरी तो डेथ होना कंपलसरी है, यानी कि होएगी होएगी, तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करके उस व्यक्ति को उससे पहले मार देते हैं। तो उस केस में आप पे ये जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, उसके अंतर्गत आपको क्या है ये चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। सच एन असॉल्ट एज में रीजनली कोज द एप्रिसिएशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं बी। बी कहता है कि ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम गौरवपति होगा। Such an assault as may reasonably cause the appreciation that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, कि ऐसा हमला किया जा रहा है कि आपको गंभीर चोट लग सकती है और उसमें क्या है आपने अपने को बचाने के लिए क्या है उस व्यक्ति को रोका, और रोकने के चक्कर में अगर वह व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या किसी तरह की उसको घोर गंभीर चोट लगती है तो उस केस में आपको चार्ज नहीं लगेगा, प्राइवेट डिफेंस के राइट में आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बलात्कार बालसंग के आशय से किया गया कोई हमला। तो उस केस में अगर आप अपने को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को घोर चोट पहुंचा देते हैं, गंभीर चोट पहुंचा देते हैं या उसको डेथ दे देते हैं, तो उस केस में आप पे इसका चार्ज नहीं लगेगा, इस सेक्शन का बेनिफिट लिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं डी नंबर, जो कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ अननेचुरल लस्ट, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा जो है इस तरीके का काम किया जाना, सेक्स असॉल्ट किया जाना, कि तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला, तो उस केस में आप क्या है प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ई। ई जो कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्टिंग, व्यापार या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, किसी व्यक्ति को क्या है कहते हैं किसी जगह बांध के रख दिया जाता है, तो उस केस में क्या है जो प्राइवेट डिफेंस का यूज करके आप अगर किसी व्यक्ति की डेथ कर देते हैं या उस पर किसी तरह का गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, आप पे किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं एफ। एफ कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली confining a person under circumstances which may reasonably cause him the apprehended that he will be unable to have recourse to the public authority for the release। इस आशय से किया गया कोई हमला जो किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जाए, जिनसे उसे युक्ति रूप से यह आशंका कारित होती हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस केस में इस तरीके का कार्य किया जाता है तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। अगर मृत्यु कारित करने तक का क्या है इसका, अगर मृत्यु भी हो जाती है अपने प्राइवेट डिफेंस में उस अपराध को रोकने के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को रोकने के लिए, तो उस केस में इस सेक्शन का यूज किया जा सकता है कि किसी के द्वारा क्या है उसको नहीं छुड़ाया जा सकता। तो बहुत चीजें, कंडीशंस ऐसी हैं जिसको कि प्रूफ करना होता है कोर्ट में। ये नहीं कि आपने कोई एक्ट कर दिया और आप प्रूफ नहीं कर पाए तो इस सेक्शन के जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है कि एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग एन administrating acid or an attempt to throw or administrate acid which may reasonably cause the appreciation that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अम्ल फेंककर, एसिड फेंककर या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्ति रूप से यह आशंका कारित होती हो कि ऐसे जो काम से क्या है उसका जो रिजल्ट आएगा अन्यथा घोर उपत्ति कारित होगी। उस व्यक्ति का है बहुत ज्यादा गंभीर रूप से वो घायल हो सकता है, उसका चेहरा क्रूप हो सकता है। तो उस केस में अगर प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जाता है और अपने को बचा लिया जाता है या उस व्यक्ति को मार दिया जाता है, उस केस में इस राइट का यूज जो है, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट का यूज है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अदर सेक्शन है वो भी अभी बाकी है, तो आपको मैं वन बाय वन वो भी क्लियर करूंगी। तो ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अदर सेक्शन बताऊंगी और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो जो नए एक्ट, जो क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस आए हैं वो एक्ट की वीडियो देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे चैनल की नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।